राइट, वेलकम बैक टू माधवी रिजल्ट्स। मैं आपके इंग्लिश का मेंटोर प्रणव झा एक बार फिर से माधवी रिजल्ट में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, ड्यू टू इंडिपेंडेंस डे अभी इंडिपेंडेंस डे सेल जो है हमारा लाइव है। कहां पे लाइव है? माधवी रिजल्ट के ऐप पे। ऐप कहां पे मिलेगा? ऐप आपको प्ले स्टोर से मिलेगा। आप प्ले स्टोर में जाएंगे, माधवी रिजल्ट ऐप को सर्च करेंगे, वहां से डाउनलोड करेंगे। वोकैब का कोर्स, मैथ्स का कोर्स, एसएससी का कंबाइंड कोर्स, बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जिन पे 50% जो है ऑफ है। आपको जो है इसमें कूपन कोड लगाना है वंदे मातरम और आपको तुरंत 50% का ऑफ मिल जाएगा। तो हम एक बार फिर से आपके समक्ष आए हैं एंटोनिम सीरीज को लेकर। ये सीरीज लगातार चल रही है और ये चलती ही रहेगी। ठीक है, और एंटोनिम सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं आज के पहले वर्ड से। ठीक है, आज जो हमारा पहला वर्ड है वो है हार्मनी। हार्मनी मतलब शांति, सुख, शांति, है ना। शांति अवस्था में एक इंसान जब पहुंच जाए, पीस में, या किसी के साथ आपकी लड़ाई है और आप दोनों में सेटलमेंट हो गया, तो इसको हम लोग हार्मनी कहते हैं। ठीक है, इसके एंटोनिम जो है अगर मैं डिस्कस करूं, अच्छा एंटोनिम का मतलब क्या होता है? लास्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है? वर्ड्स हैविंग ऑपोजिट मीनिंग। ऐसे शब्द जिनका मीनिंग जो है अलग हो उसको आप क्या कहते हैं? एंटोनिम कहते हैं। साइनोनिम क्या होता है? वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग। तो आज का पहला वर्ड जो है हार्मनी, इसका मतलब होता है सुख या शांति वाला अवस्था, है ना। या आप किसी से लड़ाई में थे तो आपकी लड़ाई सुलझ गई, उसको आप क्या कहते हैं? हार्मनी कहते हैं। तो इसका जो एंटोनिम है या इसका ऑपोजिट है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका डिसलाइक। आप किसी को नापसंद करते हैं, मतलब उससे बात आपकी ठीक नहीं है। स्ट्राइफ या डिस्कॉर्ड, है ना। डिस्कॉर्ड मतलब होता है किसी से आपका क्या कहते हैं? बैर है, रंजिश है, उसको आप क्या कहते हैं? डिस्कॉर्ड कहते हैं। सिमिलरली अगला वर्ड क्या है आपका? डिसलाइक। और तीसरा वर्ड क्या है आपका? स्ट्राइफ। राइट, ये इनका एंटोनिम्स है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, वो है फेटर। फेटर मतलब होता है बेड़ियों में जकड़ना। ठीक है, जब आप किसी को बेड़ियों में जकड़ ले, देखिए जकड़न जो होता है सिर्फ फिजिकल नहीं होता है। ठीक है, आप मेंटली भी किसी को बेड़ियों में जकड़ सकते हैं। ठीक है, दिमागी तौर पे भी आप किसी को बंदी बना सकते हैं। ठीक है, तो फिजिकल, है ना। जनरली फेटर का मतलब क्या होता है? रिस्ट्रेंड विथ चेन्स एंड मैनिकल्स, टिपिकली अराउंड द एंकल्स, है ना। अभी आपने एक रिसेंट में एक मूवी आई थी, ठीक है, उसमें देखा होगा, ठीक है, संभाजी महाराज पे थी शायद, ठीक है, वीर संभाजी पे। तो उसमें आपने देखा होगा कि उसके पांव के चारों तरफ जो है वो बेड़ियां लगी रहती है। ठीक है, तो वो बेड़ियां लगाने को ही फेटर कहा जाता है। ठीक है, और फेटर का जो एंटोनिम है पहला वो है लिबरेट। लिबरेट मतलब किसी को आजाद करना। ठीक है, बंदिश से या बेड़ियों से, उसको लिबरेट कहा जाता है। दूसरा वर्ड क्या है? इनकरेज। और तीसरा वर्ड क्या है? एक्सपेडाइट। ठीक है, ये तीनों इसके एंटोनिम्स हैं। ठीक है, कमिंग टू द थर्ड वर्ड, तीसरा वर्ड जो है आज आपका वो है पार्सिमेनियस। पार्सिमेनियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पैसे खर्च करना एकदम ना चाहे, उसको आप क्या कहते हैं? पार्सिमेनियस। पार्सिमेनियस मतलब ऐसा कंजूस दोस्त आपका जो आप पे 1 रुपया खर्च ना करता हो, उसको आप क्या कहते हैं? पार्सिमेनियस। ठीक है, इसका उल्टा या एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब एक ऐसा दोस्त जो उधार ले लेके आपसे खर्चा करे, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके पैसे भी खर्च करे, अपने पैसे भी खर्च करे, जो जरूरत से ज्यादा खर्च करे, उसको आप क्या कहते हैं? एक्स्ट्रावेजेंट। उसके बाद क्या है? जेनरस। जेनरस मतलब जिसका हाथ खुला हुआ हो, है ना। और तीसरा क्या है? लेविश। लेविश का मतलब भी वही होता है। लेविश का मतलब क्या होता है? कि ऐसा लाइफस्टाइल जिसको जीने के लिए आपको बहुत सारा पैसा लगे, उसको आप क्या कहते हैं? लेविश। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फोर्थ वर्ड में, डेंस। डेंस मतलब एकदम सिकुड़ा हुआ, क्लोजली कॉम्पैक्ट, है ना, एकदम सिकुड़ा हुआ जगह। ठीक है, जैसे आप कहते हैं डेंस पॉपुलेशन, तो डेंस पॉपुलेशन का मतलब होता है एक ऐसा पॉपुलेशन जहां लोग एकदम आमने सामने सट के हैं। ठीक है, जहां बहुत सारे लोग एक स्क्वायर फीट एरिया में हैं, उसको डेंस कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा? स्पार्स, क्लियर या इजी। स्पार्स मतलब जहां कम हो, आराम से खुला खुला जगह हो, उसको स्पार्स कहा जाता है। क्लियर या इजी। फिफ्थ वर्ड है एंशिएंट। एंशिएंट मतलब होता है प्राचीन, है ना। जैसे एंशिएंट सिविलाइजेशन होता था, एंशिएंट पीपल होते थे, उसको कहा जाता था प्राचीन। ठीक है, तो प्राचीन को एंशिएंट कहा जाता है। अगर मैं इसके एंटोनिम की बात करूं, ठीक है, एंटोनिम मतलब क्या? इसका उल्टा। तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न, करंट या फ्रेश। एक ऐसा मॉडर्न मतलब
जो अभी फ्रेश में एकदम चल रहा है, ठीक है। मॉडर्न मतलब नवीनीकरण, या अभी जो तुरंत फ्रेश आया है उसको आप मॉडर्न कहते हैं, या उसका करंट हो सकता है या फ्रेश हो सकता है। होप, होप मतलब क्या होता है? उम्मीद, उम्मीद का दिया जला के रखना है, ठीक है। होप का मतलब क्या होता है? एक ऐसी उम्मीद जिसपे आप टिके हो कि आपके जीवन में कुछ अच्छा होगा, है ना, कुछ बढ़िया होगा, उसको क्या कहा जाता है? होप कहा जाता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम, होप क्या एक तरह का उम्मीद है, बिलीफ है ना। अगर आपको बिलीफ नहीं है तो आपको क्या है? डिसबिलीफ, है ना। तो डिसबिलीफ को कहा जाता है, ये इसका एंटोनिम हो गया। डिसलाइक हो गया, डिसट्रस्ट हो गया। ट्रस्ट मतलब क्या होता है? भरोसा। अगर आपको भरोसा नहीं है, उम्मीद ही नहीं है कि जीवन में कुछ अच्छा होगा, तो आप किस स्टेट में है? डिस्ट्रस्ट के स्टेट में। यू आर इन डिस्ट्रस्ट विथ योरसेल्फ। आप खुद पे ही यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि आपके जीवन में कुछ अच्छा हो, तो इसको डिस्ट्रस्ट कहते हैं, ठीक है दोस्तों। यहां तक अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप प्लीज कमेंट करें, ठीक है, किसी भी वर्ड में। आप जो है अगर इसके और एलोबोरेटिव, ठीक है, और एलोबोरेटिव टेक्निक्स और एक्सप्लेनेशन को जानना चाहते हैं, ठीक है, तो आप किस ऐप पे आएंगे? आप माधवी रिजल्ट के ऐप पे आएंगे। हमारा ऑफलाइन सेंटर कहां पे है? हमारा ऑफलाइन सेंटर हरिओम टावर में है, रूम नंबर 305 में। आप यहां भी आके आराम से एसएससी, रेलवे, बैंकिंग के कोर्सेज अवेल कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो है अब अगले पार्ट में चलेंगे, अगले सेक्शन में चलेंगे। यहां तक मुझे लगता है कि सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा। जिसको नहीं आया है ऑब्वियसली मैं उसके लिए वापस आऊंगा, ठीक है। तो अब दूसरे 7वें वर्ड पे हम आते हैं अपने, जो है इन्फॉर्म। इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? इन्फॉर्म का मतलब हो जाता है, ठीक है, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई व्यक्ति कमजोर हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, वृद्ध हो जाता है ना, मेंटली और फिजिकली एकदम एकदम ढल जाता है, मतलब अब उसके पास ताकत नहीं बचा है ना। इस अवस्था को इन्फॉर्म स्टेट कहा जाता है, ठीक है। स्पेशली किसके कारण? या तो उसका उम्र हो गया है या वो बड़े दिन से बीमार था, उस स्टेट को इन्फॉर्म स्टेट कहा जाता है, ठीक है। और इसके एंटोनिम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा? इन्फॉर्म मतलब कमजोर। तो जो व्यक्ति कमजोर नहीं है वो क्या है? वो स्वस्थ है, वो क्या है? हेल्दी है, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? साउंड। साउंड मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो मेंटली बड़ा स्ट्रांग हो, या साउंड कंडीशन। साउंड कंडीशन मतलब एक ऐसा चीज जो बड़े अच्छे हालात में हो, उसको साउंड कहा जाता है, साउंड कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग का मतलब ताकतवर, है ना। बॉर्नविटा पी के आप ताकतवर बनते थे, पहले ऐड आता था, ठीक है। तो इन्फॉर्म मतलब क्या होता है? वीक। जनरली किसके कारण? इलनेस के कारण या एज के कारण, ठीक है। और इसका क्या है? इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? हेल्दी, साउंड और स्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? विजनरी। विजनरी एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसका फ्यूचर को लेके कुछ प्लान होता है, ठीक है, कुछ प्लानिंग होता है फ्यूचर को लेके, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है विजनरी, ठीक है। जो इनप्रैक्टिकल हो, जो सोचता हो मेरे साथ जादू होगा, मैं जीवन बहुत अच्छा करूंगा, उसके पास कुछ प्लान्स होता है, उसको विजनरी कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाता है दोस्तों? इसका एंटोनिम हो जाता है मॉडरेट, प्रैक्टिकल या रियलिस्टिक। एक ऐसा व्यक्ति जो अभी के समय में जीना पसंद करे, है ना, उसको आप क्या कहते हैं? रियलिस्टिक या प्रैक्टिकल, है ना, या मॉडरेट, ठीक है। अगला वर्ड जो है, अगला वर्ड है आपका इंक्लीमेंट। इंक्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक ऐसा मौसम या ऐसा दिन, है ना, जनरली वेदर के बारे में यह बात होता है, जो अनप्लीजेंट हो और कोल्ड हो और गीला हो। बारिश के दिन, है ना, ठंड भी लगता है हल्का हल्का और गीला भी होता है, ठीक है। तो इसको आप क्या कहते हैं? इनक्लीमेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? माइल्ड, फाइन या सनी। सूर्य से चमकीला मौसम किसको पसंद नहीं है ना। तो सूर्य सर पे चमक रहा है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है? सनी डे। व्हाट अ सनी डे, राइट। तो सनी डे या फाइन डे या माइल्ड डे, ठीक है, ये इसका एंटोनिम हो जाता है। उसके बाद क्या है? इंटरिम। इंटरिम क्या होता है? जो बड़े कम समय के लिए रुके किसी चीज में, जैसे इंटरिम गवर्नमेंट होता है, एक ऐसा गवर्नमेंट जो बड़े कम समय के लिए आए पावर में, उसको क्या कहा जाता है? इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या है? इन और फॉर इंटरवीनिंग पीरियड, ठीक है, या प्रोविजनल भी कहते हैं इसको। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रोविजनल, है ना, मतलब कुछ ही समय के लिए, उसको क्या कहते हैं आप? इंटरिम कहते हैं, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? कंटिन्यूएशन, कंटिन्यूटी या परमानेंट, है ना। वैसे ही अगले वर्ड पे हम आते हैं, ट्रियार्ची। ट्रियार्ची मतलब होता है किसी के, मतलब क्या कहते हैं? ट्रस्ट को तोड़ देना, बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट, है ना, धोखा देना, ठीक है। तो इसका उल्टा एंटोनिम क्या हो जाएगा? फेथफुलनेस, फिडेलिटी या लॉयलिटी। फिडे जो रूट वर्ड है, फिडे,
इसका मतलब क्या होता है? भरोसा, है ना, भरोसा। तो फिडे से जो भी वर्ड दिखे इसका मतलब क्या? फिडेलिटी इसी से आया हुआ शब्द है, इसका मतलब होता है किसी पे भरोसा होना, ठीक है। उसके बाद क्या है? इंटेंशनल। इंटेंशनल का मतलब होता है जानबूझ के किया हुआ काम, है ना, उसको इंटेंशनल कहा जाता है। इंटेंशनल का मतलब क्या हो जाता है? कि ऐसा काम जो आपने जानबूझ के किया है ना, और जो जानबूझ के नहीं किया है, अचानक से हो गया हो, उसको क्या कहा जाता है? इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? एक्सीडेंटल। अनविलिंग, बिना इच्छा के, इनवॉलेंट्री, है ना, आपका मन नहीं था फिर भी आपको ये काम करना पड़ गया, उसको इनवॉलेंट्री कहा जाता है, ठीक है, या अनविलिंग कहा जाता है, या अचानक से हो गया, है ना, उसको क्या कहा जाता है? उसको एक्सीडेंटल कहा जाता है, ठीक है। आई होप यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर हो तो फिर मैं आऊंगा अगले क्लास में, फिर पूछ लीजिएगा जो डाउट होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं आता हूं 13th वर्ड पे। आपके आज का 13th वर्ड क्या है आज का? थोड़ा इसको देखिए। 13th वर्ड जो है आपका वो है फ्यूटाइल, ठीक है। फ्यूटाइल का मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट या पॉइंटलेस। एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा व्यक्ति जो कैपेबल ही नहीं है किसी अच्छे रिजल्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उस सिस्टम को फ्यूटाइल कहा जाता है, या उस पर्सन को फ्यूटाइल कहा जाता है, ठीक है। इसके मैं अगर एंटोनिम की बात करूं तो क्या हो जाएगा? इफेक्टिव। एक ऐसा सिस्टम जो रिजल्ट प्रोड्यूस करने में माहिर हो, उसको क्या कहते हैं आप? इफेक्टिव, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? फ्रूटफुल हो सकता है ना, या हेल्पफुल हो सकता है, इसका एंटोनिम। उसके बाद है प्रिकैरियस, ठीक है, नॉट सिक्योरली हेल्ड इन और पोजीशंस, ठीक है, डेंजरसली और लाइकली टू कोलैप्स, ठीक है। एक ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा बिल्डिंग, जैसे आप पुलिया देखते हो ना जनरली, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं जहाँ की इंजीनियर्स कैपेबल नहीं है, वो ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं या ढांचा जो 10 दिन के बाद इसके बाद क्या हो जाता है? ढल जाता है या गिर जाता है, ठीक है। उस तरह के स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? प्रीकैरियस, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक ऐसा चीज जो हमेशा के लिए रहे, है ना, सर्टेन, डेफिनेट या गार्डेड, ठीक है। अगला वर्ड क्या हमारा? अगला वर्ड है एडवांटेज। एडवांटेज मतलब एक ऐसा कंडीशन या सर्कमस्टांस जो आपको किसी के ऊपर फेवरेबल या सुपीरियर पोजीशन पे रखता हो, ठीक है, इसको आप एडवांटेज कहते हैं। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज या इंफीरियरिटी, ठीक है, ये इसका एंटोनिम है। उसके बाद क्या है? अगला वर्ड आंसर। आंसर क्या होता है? कोई किसी ने आपसे सवाल किया, उसके बदले में दिया गया जवाब को आप आंसर कहते हैं। ये सिंपल है, पता नहीं यहां क्यों लिखा हुआ है, ठीक है। अ थिंग दैट इज सेड, रिटन और डन एज अ रिएक्शन टू अ क्वेश्चन, स्टेटमेंट और सिचुएशन, उसको क्या कहा जाता है? आंसर। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम हो जाएगा क्वेरी, क्वाइट या ट्रबल। आई डोंट थिंक ट्रबल इसका एंटोनिम या क्वाइट होगा, क्वेरी हो सकता है, ठीक है। इसको देखेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद है कंटेम्पलेटिव, ठीक है। कंटेम्पलेटिव का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेसिंग और इन्वॉल्व इन प्रोलॉन्ग्ड थॉट्स। बड़े अपने थॉट जो है, या क्या कहते हैं, सोच विचार को बड़े देर से सोचना या किसी के समक्ष रखना, उसको क्या कहा जाता है? कंटेम्पलेटिव, है ना। एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा सोच विचार करता हो, है ना, उसको कंटेम्पलेटिव कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? इग्नोरेंट, अनथॉटफुल या डिसडेनफुल, ठीक है। हम लोग आते हैं 18th वर्ड पे अपने आज के दिन के। 18th वर्ड क्या हमारा? अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है किसी को क्या कहते हैं? किसी चीज को स्वीकृति देना, ठीक है, किसी को एक्सेप्ट करना, है ना, किसी बात को, उसको अप्रूवल कहा जाता है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एंटोनिम मतलब क्या होता है दोस्तों? फिर से इसका मतलब क्या हो जाता है? उल्टा, ठीक है। इसका उल्टा क्या होगा? डिनाइल, वेटो या रिफ्यूजल, ठीक है। उसके बाद 19th वर्ड क्या है हमारा? एक्सोडस। एक्सोडस, एक्सोडस मतलब होता है किसी मास, बहुत सारे लोगों को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करना या हटा देना, उसको एक्सोडस कहा जाता है, ठीक है। जैसे कोविड के समय में बहुत सारे क्या था, मेट्रो सिटी से लोग क्या है एक जगह से दूसरी जगह आ रहे थे, उसको क्या कहा जाता था? एक्सोडस, ठीक है। उसके बाद अगला वर्ड है इनवैल्युएबल, वैल्युएबल, है ना, इनवैल्युएबल। इसका मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमली यूजफुल, है ना, इंडिस्पेंसेबल। एक ऐसा चीज जो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो, है ना, बहुत ज्यादा आपके काम आता हो, ठीक है, उसको इनवैल्युएबल कहा जाता है। इसका एंटोनिम मतलब जो आपके लिए यूजफुल नहीं है वो क्या हो जाता है? यूजलेस। फुल नहीं तो लेस, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? यूजलेस, वर्थलेस या सुपरफ्लुअस, जरूरत से ज्यादा। उसके बाद क्या है? फेनेटिकल। फेनेटिकल मतलब क्या होता है? नैरो माइंडेड, है ना, एक तकियाडूसी विचार से भरा हुआ आदमी, है ना, जो बड़ा संकीर्ण सोच रखता हो, है ना, उसको आप क्या कहते हैं? फेनेटिकल। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्रॉड माइंडेड, ठीक है, या अपेथेटिक। एपेथेटिक मतलब जो
नैरो माइंडेड नहीं हो, है ना, उसको एपेथेटिक कहा जाता है। उसके बाद क्या है, इंसोलेंट। इंसोलेंट का मतलब हो जाता है जो आपसे रूडली बिहेव करे, है ना, शोइंग रूड बिहेवियर, है ना, उसको क्या कहा जाता है, इंसोलेंट। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, हम्बल या मॉडेस्ट। हम्बल या मॉडेस्ट। अगले वर्ड में मैं आता हूं अबंडेंट। अबंडेंट मतलब होता है कोई ऐसा चीज जो आपके पास प्रचुर मात्रा में मौजूद हो, उसको आप क्या कहते हैं, अबंडेंट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्कार्स, ठीक है, मियागर, है ना, या स्पार्स, है ना, स्केर्स, स्पार्स या मियागर। इसको क्या, इसका मतलब क्या होता है, एक ऐसा चीज जो बड़े कम मात्रा में आपके पास मौजूद हो, उसको मियागर या स्कार्स या स्पार्स कहा जाता है। एडमिट मतलब क्या होता है, किसी चीज को कन्फेस कर लेना कि हाँ ये सत्य है, इसको क्या कहा जाता है, एडमिट। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा एडमिट का, किसी चीज को मना करना, उसको क्या कहते हैं, डिनाई, मना कर दिया। उसके बाद क्या होता है, रिप्यूडिएट या एक्सपेल। उसके बाद है कैप्टिविटी। ठीक है, कैप्टिविटी मतलब क्या होता है, द कंडीशन ऑफ बीइंग इम्प्रिजेंट और कन्फाइंड। इम्प्रिजनमेंट से एक वर्ड पहले भी पढ़ा हमने आज के सेशन में, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या वर्ड था। ठीक है, और तो कैप्टिविटी का मतलब क्या होता है, किसी को बंदी बना लेना। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रीडम, लिबरेशन या लिबर्टी। ठीक है, अगला वर्ड क्या है आपका, इवेड। इवेड मतलब होता है एस्केप और अवॉइड। ठीक है, स्पेशली बाय गाइल और ट्रिकरी। ठीक है, किसी को मना करना या किसी को अवॉइड करना, ज्यादातर सातिर दिमाग लगा के, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, इवेड। ठीक है, किसी के सामने आना, किसी से बात खुल खुल के रखना, उसको क्या कहा जाता है, कन्फ्रंट, डिस्क्लोज या डिविल्गल। ठीक है, डिव्यूगल। ठीक है, डिविल्ग्यू। ठीक है, डिविल्ग्यू, कन्फ्रंट या डिस्क्लोज। उसके बाद है इम्प्रोम्प्टू। इम्प्रोम्प्टू मतलब कोई ऐसा एक्शन या कोई चीज जो बिना प्लानिंग के की जाए, उसको क्या कहा जाता है, इम्प्रोम्प्टू। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डेलिबरेट, प्लान्ड या प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये जो मैं वर्ड्स डिस्कस कर रहा हूं ये एसएससी का हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स है, तो प्लीज इस सेशन को बढ़िया से देखिए और शेयर कीजिए इसको अपने दोस्तों में। ठीक है, ताकि सबको बेनिफिट मिले इस सेशंस का। ठीक है, आगे मैं आता हूं रीअश्योर। रीअश्योर मतलब क्या होता है, से और डू समथिंग टू रिमूव द डाउट्स एंड फियर्स ऑफ। जैसे मैं आपको रीअश्योरेंस देता हूं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ो तो आपको अच्छे से अच्छे, मैं क्या कहता हूं, तरीके सिखाऊंगा इंग्लिश के। तो रीअश्योर मतलब होता है किसी के दिमाग में जो डाउट है ना, या किसी प्रकार का संदेह है, उसको हटा देना, उसको रीअश्योर कहा जाता है। ठीक है, उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, डिस्करेज, एनॉय या ब्रिंग डाउन। ठीक है, हम आ गए हैं अब 29th वर्ड पे, वो क्या है आपका, इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल मतलब ऐसा चीज जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो। ठीक है, एक ऐसा चीज जिसमें फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो या जिसको आप छू नहीं सको। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, इंटेंजिबल। टेंजिबल एंड इंटेंजिबल गुड्स होता है। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फैक्चुअल, रियल या डेफिनेट, है ना। एक ऐसा चीज जिसको आप देख सको, छू सको, उसको क्या कहा जाता है, फैक्चुअल। उसको, उसके बाद क्या है, रियल। रियल मतलब सत्य, है ना, और डेफिनेट, डेफिनेट। ठीक है, अगले वर्ड में आता हूं मैं, एसेंड। एसेंड मतलब होता है गो अप और क्लाइंब। जीवन में ऊपर जाने को एसेंड कहा जाता है, या कहीं चढ़ने को क्या कहा जाता है, एसेंड। ठीक है, इसका एंटोनिम क्या होगा, एसेंड का एंटोनिम डिसेंड। डिसेंड मतलब वापस गिर जाना, वापस क्या है, ऊपर नहीं चढ़ के नीचे आना, उसको डिसेंड कहते हैं। ड्रॉप या स्लम। ठीक है, उसके बाद है अगला वर्ड, डूबियस। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप रिलाई नहीं कर सकते हो, है ना। कोई मित्र है जिसने कहा कि तुम कुछ भी कर लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, आपकी लड़ाई हो गई, वो आपके साथ नहीं आया, तो ही इज अ डूबियस पर्सन। ठीक है, डूबियस मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो जिसपे रिलाई नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सस्पेक्ट भी हो सकता है कभी कभी। ठीक है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, अबव बोर्ड, बिलीवेबल या सर्टेन। एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप भरोसा कर सकते हो कि आपके सुख दुख में वो साथ देगा, उसको आप क्या कहते हो, अबव बोर्ड। ठीक है, या एक ऐसा व्यक्ति जिसपे आप बिलीव कर सकते हो, तो उसको क्या कहा जाता है, बिलीवेबल, है ना। उसके बाद सर्टेन। उसके बाद अगला वर्ड क्या है, रग्ड। रग्ड मतलब होता है हैविंग एन अ ब्रोकन, रॉकी और अनइवन सरफेस। एक ऐसा सरफेस जो स्मूथ नहीं हो, उसको आप क्या कहते हैं, रग्ड। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, इवन, फ्लैट एंड स्मूथ। अगला वर्ड आपका अटैक। ठीक है, अटैक मतलब होता है क्रिटिसाइज और अपोज फियर्सली एंड पब्लिकली। किसी को क्रिटिकली, पब्लिकली किसी को अपोज करना या क्रिटिसाइज करना, इसको क्या कहते हो, अटैक।
इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अटैक से बचने के लिए क्या करते हो आप? डिफेंस, ठीक है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा डिफेंस, ठीक है। उसके बाद क्या है? फ्लाइटर, उसके बाद है शेल्टर, ठीक है। उसके 34th वर्ड क्या है आपका? अटेंशन, द एक्ट ऑफ डीलिंग विथ और टॉकिंग, टेकिंग स्पेशल केयर ऑफ समथिंग एंड समवन और समथिंग। अटेंशन मतलब किसी का खास ख्याल रखना, है ना, उसको क्या कहा जाता है? अटेंशन। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिसरिगार्ड, है ना। इसका एंटोनिम हो जाएगा जिसको आप रिगार्ड नहीं दो, अटेंशन नहीं दो, उसको क्या कहा जाता है? डिसरिगार्ड। उसके बाद क्या हो जाएगा? लेथार्जी या नेग्लेक्ट, किसी को नेग्लेक्ट कर दो, है ना, उसको क्या, उसका अटेंशन का ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। उसके बाद अगला वर्ड है अस्लीप। अस्लीप मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें आप नींद में हो, है ना। कभी कभी क्या कहते हैं, नींद आ जाता है कुछ बात सुनते सुनते, है ना। जब आप में एनर्जी नहीं हो तो आप क्या, हाउ डू यू फील? यू फील अस्लीप, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? अवेक। अवेक मतलब होता है ऐसा स्टेट जिसमें आप जाग रहे हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? अवेक। उसके बाद क्या है? कॉन्शियस या अटेंटिव। कॉन्शियस मतलब एक ऐसा अवस्था जिसमें आप नींद में नहीं हो, ठीक है। 36th वर्ड क्या है आपका? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है एग्जिस्टिंग इन थॉट और एज एन आइडिया बट नॉट हैविंग फिजिकल और कंक्रीट एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा थॉट या आइडिया जिसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं हो, उसको क्या कहा जाता है? एब्स्ट्रैक्ट, राइट। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एक्चुअल, जो सही में है। उसके बाद क्या है? कॉन्क्रीट या डेफिनिट। अगला वर्ड है आपका लेमेंट, ठीक है। अ पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ और सॉरो, एक ऐसा जोरदार झटका जो आपको दुखीमय कर दे, उसको क्या कहा जाता है? लेमेंट। लेमेंट, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? रिलीफ, ठीक है, सेलिब्रेट या कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। रिलीफ, सेलिब्रेट या कॉम्प्लीमेंट। 38th वर्ड है आपका करेज, द एबिलिटी टू डू समथिंग दैट फ्राइटेंड वन, राइट, या ब्रेवरी। करेज मतलब एक ऐसा एक्शन, ठीक है, जो ब्रेव हो, है ना, जो जिसमें आपका क्या कहते हैं? ब्रेवरी झलके, उस तरह के एक्शन को करेजियस कहा जाता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? मीकनेस। मीकनेस मतलब कायरता, ठीक है। टिमिडिटी, टिमिडिटी मतलब क्या होता है? एवरेज, ठीक है। इरेजोल्यूशन, इरेजोल्यूशन मतलब भी क्या हो जाता है? एक ऐसा व्यक्ति जो बड़ा एवरेज हो, जो किसी को डिफेंड ना कर सके, जो ब्रेव ना हो, उसको क्या कहा जाता है? इरेजोल्यूशन। नेक्स्ट वर्ड इज अलाई। अलाई मतलब होता है a state formally cooperating with another for a military or other purpose, ठीक है। अलाई मतलब होता है जैसे भारत और पाकिस्तान में अगर समझौता हो जाता है तो उस चीज को अलाई कहा जाता है। यह अभी आपका लड़ाई चल रहा है रशिया यूक्रेन, है ना, अगर उसमें समझौता हो जाता है या वो एक किसी बात पे आके अगर संधि कर लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? अलाई, ठीक है। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनिमी, एंटागोनिस्ट या डिक्टेटर, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के ऊपर चढ़ के, जैसे किसी के ऊपर चढ़ के बात करे, उसको डिक्टेटर कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद है ब्लंट, नॉट हैविंग अ शेप एज, शार्प एज, सॉरी, नॉट हैविंग अ शार्प एज और पॉइंट, ठीक है। एक चाकू जो ब्लंट रहे, है ना, क्या उसको तेज करने वाला आता है ना, उसको ऐसे आग में रगड़ के चाकू को तेज करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? जो तेज नहीं है जो चाकू, उसको क्या कहा जाता है? ब्लंट, ठीक है। और जो तेज है उसको क्या कहा जाता है? शार्प, ठीक है, सब्टल, ठीक है, और ठीक है, ये ब्लंट नेचर भी होता है किसी किसी का, उसके लिए यहाँ पे इसका एंटोनिम पोलाइट हुआ है। ब्लंट नेचर मतलब एक ऐसा नेचर जिसमें आप हम्बल नहीं है, उसको ब्लंट नेचर कहा जाता है। तो दिस वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ एंटोनिम, होप यू एंजॉयड द सेशन, ठीक है। अगर आपको सेशन पसंद आया, ठीक है, यू कैन फॉलो अस ऑन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे फॉलो नहीं करना, व्हाट्सएप पे अगर आपको समझ में आ रहा है कोर्स के लिए तो आप व्हाट्सएप पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, राइट। और हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल भी है, ठीक है, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है आपको दिया गया है। व्हाट्सएप नंबर जो है ये वाला आपका व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा अगर ऑफलाइन बैचेस को आप अवेल करना चाहते हो तो आप 305 3rd फ्लोर हरिओम टावर रांची में आ सकते हो फॉर एसएससी रेलवे बैंकिंग, ठीक है। जितने भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। सो प्लीज आपको समझ में आया तो उसको शेयर करो, है ना, और मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, ठीक है। मैं इंग्लिश के सेशंस लाता रहूंगा, ठीक है। आप चाहे हमसे ऑनलाइन जुड़ो, ऑफलाइन जुड़ो, जैसे भी जुड़ो, आपकी मर्जी, है ना, और अपने आप को मैक्सिमम बेनिफिट दीजिए, ठीक है। सो आई लाइक टू कंक्लूड द सेशन हियर, मैं अपने सेशन को समाप्त करता हूं यहीं पे, ठीक है, और मैं डेली आपके समक्ष कुछ ना कुछ लाता रहूंगा। थैंक यू, होप यू एंजॉयड द सेशन।